नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आज हम जो है खेल प्रशिक्षण से शारीरिक शिक्षा में भाग 10 जो है लेकर आया हूं, जिसमें आप 20 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। इससे पहले 9 भाग तक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके फिजिकल एजुकेशन वाले फाइल में आप जो है वीडियो को देख सकते हैं और उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है साथियों, गतिशील शक्ति के भाग हैं। पहला है अधिकतम शक्ति, दूसरा है विस्फोटक शक्ति, और तीसरा है आइसोमेट्रिक शक्ति, और चौथा है शक्ति सहनशीलता। तो इसमें साथियों कूट दिया है। तो ए में है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, बी में है थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, और सी में है फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, और डी में है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो इसमें साथियों, इसमें जो है डी ऑप्शन सही है। गतिशील शक्ति के भाग हैं, तो इसमें हो जाता है अधिकतम शक्ति, और उसके बाद विस्फोटक शक्ति, और उसके बाद होता है शक्ति सहनशीलता। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है राइट है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है साथियों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गतिशील शक्ति के सही भाग हैं, फर्स्ट है अधिकतम शक्ति, और सेकेंड है विस्फोटक शक्ति, और थर्ड में जो है शक्ति सहनशीलता। उसके बाद इसमें नोट है, आइसोमेट्रिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं। व्यायाम के दौरान प्रत्यक्ष रूप से कोई गति नहीं होती, जैसे दीवार को धकेलना, पेड़ को धकेलना आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ग्लाइकोजन योजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है, जिसमें प्रमुखतः शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? ए ऑप्शन है सहिष्णुता, और बी है शक्ति, और सी है विस्फोटक शक्ति, और डी है गति। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा सहिष्णुता, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है, सहिष्णुता। तो इसमें साथियों व्याख्या है, ग्लाइकोजन लोडिंग या कार्बोहाइड्रेट लोडिंग आमतौर पर कार्बो लोडिंग के रूप में संदर्भित होती है। यह धीमी गति से खिलाड़ियों के दौड़ने पर एंडोरस की क्षमता विकसित होती है। ग्लाइकोजन मांसपेशियों और लीवर में भंडारित होती है, जो यह ऊर्जा के रूप में थकावट की स्थिति में प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए जो है सही है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति प्रशिक्षण की वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है जानी जाती है। तो क्या जानी जाती है? ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, बी है आइसोटोनिक, और सी है आइसोसिंथेटिक, और डी ऑप्शन है आइसोमेट्रिक। तो इसका साथियों राइट ऑप्शन हो जाता है आइसोटोनिक, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या है, आइसोटोनिक या गतिशील व्यायाम शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार है जिसमें गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। यानी आइसोटोनिक में गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। जिन व्यायामों में मांसपेशियों में संकुचन एवं प्रसारण से मांसपेशी की लंबाई छोटी या बड़ी होती है तथा इसमें शक्ति एवं गति मिलती है, जैसे स्पीड प्ले, डंबल, बेंच प्रेस, दंड बैठक तथा मेडिसिन बॉल को ऊपर फेंकना तथा पकड़ना आदि। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है?
ए ऑप्शन है लचीलापन, बी है शारीरिक संरचना, सी है गति और डी है मांसपेशीय शक्ति सहिष्णुता। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है सी गति। तो सी ऑप्शन इसका जो है सही है, गति। इसके बाद साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। स्पीड, गति स्पीड व्यक्ति की वह शारीरिक क्षमता है जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार के मूवमेंट को बार बार बहुत तेज गति से करता है। इसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रश्नानुसार लचीलापन, शारीरिक संरचना तथा मांसपेशी शक्ति सहिष्णुता को स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक माना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है। तो ए ऑप्शन है त्वरण दौड़ और बी ऑप्शन है सतत विधि और सी है मध्यांतर प्रशिक्षण और डी ऑप्शन है फार्टलेग। तो इसमें साथियों जो है राइट आंसर जो है सी हो जाता है, मध्यांतर प्रशिक्षण। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। इसकी व्याख्या है अंतराल प्रशिक्षण या मध्यांतर प्रशिक्षण यह सहनशीलता के द्वारा हृदय का प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण को टेरेस प्रशिक्षण, टेरेस ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्ति का समय रिकवरी प्रोवाइड दिया जाता है, रिकवरी पीरियड दिया जाता है, सॉरी प्रोवाइड नहीं है, पीरियड है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय है। तो सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है? तो ए ऑप्शन में है थकान, बी में है द्वितीयक वायु और सी है ऑक्सीजन कर्ज और डी है भार अनुकूलन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है भार अनुकूलन, यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। इसकी व्याख्या साथियों, जब खिलाड़ी शारीरिक मेहनत करता है तो ऑक्सीजन की पूर्ति अधिक मात्रा में होती है। जब शारीरिक मेहनत करेगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति अधिक मात्रा में होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए शरीर के विभिन्न अंग और तंत्र कार्य करते हैं, जिसके दौरान ऊर्जा की प्राप्ति भी शरीर को होती रहती है। थकान की स्थिति में मानव शरीर, अंग तथा तंत्र द्वारा शारीरिक क्रियाएं बंद कर दी जाती है और आराम के दौरान ऊर्जा की क्षतिपूर्ति प्रारंभ हो जाती है, जिससे खिलाड़ी के शरीर में पुनः कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाती है। खिलाड़ी के इस स्थिति को सुपर कंपनसेशन काल कहते हैं। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा अध्यापन ढंग है। तो सबसे अच्छा अध्यापन ढंग क्या है? ए ऑप्शन है श्यामपट्ट पर अध्यापन और बी है भाषण विधि और सी है दो तरफा वार्तालाप और डी ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित अध्यापन। तो साथियों ये बहुत ही राइट आंसर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर साथियों सी हो जाता है, दो तरफा वार्तालाप, यानी कि अध्यापन में जो है शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो है दोनों तरफ से वार्तालाप हो। ठीक है, तो इसका जो है सबसे अच्छा अध्यापन कार्य माना जाता है। और व्याख्या है शिक्षणविद विद्यार्थियों को सीखने के लिए मार्ग प्रदर्शन कराता है। सबसे अच्छा अध्यापन ढंग दो तरफा वार्तालाप होता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है सर्किट ट्रेनिंग और बी है कैलिस्थेनिक्स और सी है ड्रिल या मार्चिंग और डी है भार प्रशिक्षण। तो इसका साथियों बी ऑप्शन सही हो जाता है, कैलिस्थेनिक्स। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भार की तीव्रता होती है। तो ए ऑप्शन है भार घनत्व के
समानुपाती, बी ऑप्शन है भार घनत्व के विपरीत अनुपाती, और सी ऑप्शन है भार घनत्व के समान, और डी ऑप्शन है क्षतिपूर्ति। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है भार घनत्व के विपरीत अनुपाती। तो यानी इसका बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या है भार की तीव्रता भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीवार को धकेलना कौन से व्यायाम का उदाहरण है। तो साथियों इसमें जो है पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है इंसेंट्री व्यायाम, और बी ऑप्शन है आइसोमेट्रिक व्यायाम, और सी ऑप्शन है आइसोटोनिक व्यायाम, और डी ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आइसोमेट्रिक व्यायाम, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है। ए ऑप्शन है आदेश विधि, और बी है भाषण विधि, और सी है होल पार्ट विधि, और डी ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। तो इसका साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है सी होल पार्ट विधि। तो इसमें जो है सी ऑप्शन राइट है। शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि जो है होल पार्ट विधि है। तो इसकी व्याख्या है, शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि होल पार्ट विधि होती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता है। तो ए ऑप्शन है हल्के व्यायाम, बी है सख्त व्यायाम, और सी है मध्य प्रकार का व्यायाम, और डी है लगातार व्यायाम। तो साथियों इसमें जो है राइट आंसर हो जाता है डी लगातार व्यायाम। तो डी ऑप्शन इसका सही है, लगातार व्यायाम जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए, यानी नियमित व्यायाम से उच्च रक्तचाप, संधि शोथ, गुर्दे की बीमारी, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, कब्ज, गठिया तथा अवसाद से बचा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कहलाती है। ए ऑप्शन है एरोबिक व्यायाम, बी है एन एरोबिक व्यायाम, और सी है आइसोमेट्रिक व्यायाम, और सी है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है एरोबिक व्यायाम, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो एरोबिक व्यायाम होता है। उसके बाद साथियों इसका जो है व्याख्या, एरोबिक व्यायाम वह व्यायाम होता है जिसको लगातार करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एरोबिक व्यायाम चलना, जॉगिंग, दौड़ना, साधारण व्यायाम, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा तैरना आदि उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है। तो प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है। तो इसका जो है ए ऑप्शन है उद्योग में नवीन अवस्थाएं सीखना, वातावरण से सीखना, मौखिक सीख विभिन्न अवस्थाओं में, और डी ऑप्शन है पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है डी, पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना प्रशिक्षण में स्थानांतरण है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रशिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है। तो ए ऑप्शन है अध्यापक के यौन प्रसार पर, और बी ऑप्शन है अध्यापक की कुशलता पर, सी ऑप्शन है अध्यापक की उम्र पर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अध्यापक की कुशलता पर, यानी इसका बी ऑप्शन जो है इसका राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, अध्यापक की कुशलता उसकी शिक्षण विधि पर निर्भर करती है जिससे विद्यार्थी विषय की कठिनाई को आसानी से समझ पाता है। अध्यापक अपने व्यक्तिगत अनुभव, मानसिक प्रवृत्ति तथा विद्यार्थी को सीखने की योग्यता के आधार पर सरल एवं सुगम शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है।
तो ए ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, और बी ऑप्शन है अनुकरण विधि, और सी ऑप्शन है ट्रायल एवं त्रुटि विधि, और डी ऑप्शन है प्रतिबिंब विधि। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाता है प्रदर्शन विधि जो है शारीरिक शिक्षा में कौशल सीखने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। ये ऑप्शन इसका राइट है। इसकी व्याख्या है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के तरीके पर शिक्षण की सफलता निर्भर होती है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापन प्रणाली की प्रदर्शन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें अध्यापक की क्रिया का प्रदर्शन करता है और छात्र उसका अनुकरण करते हैं। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, एक सुपरवाइजर के गुण नहीं होने चाहिए। मतलब एक सुपरवाइजर में गुण कौन से गुण नहीं होना चाहिए? समर्पण का गुण, उद्देश्य पूरा करने का जोश, अनुसरण योग्यता और स्वार्थी। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है स्वार्थी। ये वाला गुण नहीं होना चाहिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। पर्यवेक्षक का कार्य शैक्षिक दशाओं में सुधार करना है। उसमें आत्म अनुशासन, उत्तम चरित्र, अनुसरण योग्यता, उद्देश्य के प्रति समर्पण, सहानुभूति एवं सहयोग के गुण होते हैं। उन्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहता है। ए है सीखने की स्थिति में, बी है सामग्री प्रबंधन पर, और सी है प्रतियोगिता कार्यक्रम पर, और डी है तथ्यों के रख रखाव पर। तो साथियों इसमें जो है ये विवादित क्वेश्चन था साथियों। तो इसमें जो है ऑप्शन ही नहीं है, जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन है नहीं। तो साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं, इसी में हमको आंसर मिल जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण, छात्र, पाठ्यक्रम आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा इन सभी कार्यों की अवस्थाओं में उन्नति प्रदान करता है। पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य समझा जाता है। पर्यवेक्षण का सीधा संबंध शिक्षण प्रक्रिया के सुधार से है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया की सुधार से। तो ये शिक्षण प्रक्रिया के सुधार इसमें है नहीं। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ए है भार की बढ़ोतरी, और बी है क्रिया की मितव्ययता, और सी है प्रशिक्षण के बारंबारिता, और डी है निरंतरता। तो प्रशिक्षण का सिद्धांत इसमें साथियों नहीं है पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, क्रिया की मितव्ययता प्रशिक्षण सिद्धांत नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, भार दर होती है। तो ए ऑप्शन है भार घनत्व के समानुपाती, बी ऑप्शन है भार घनत्व के विपरीत अनुपाती, और सी ऑप्शन है भार घनत्व के बराबर, डी ऑप्शन है पूर्वाभ्यास प्राप्ति। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है बी हो जाता है, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। भार तीव्रता लोड इंटेंसिटी सदैव भार आयतन लोड वॉल्यूम के विपरीत अनुपाती होता है। तो साथियों ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें साथियों। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथियों जय हिंद, जय भारत।